एक गवर्नमेंट है दैट इज नॉट लाइक द यूएस गवर्नमेंट, उससे ओके। ऊपर की एक गवर्नमेंट है विच ओके। इज विच इज नॉट इंटरनेशनल, इट्स ट्रांसनेशनल। मीनिंग ओके। दैट इंटरनेशनल तो ये होता है कि आपके बॉर्डर लग गया ना, आपका हाँ। बॉर्डर आ गया बीच में, यूएस के अलग है, यूके के अलग, इस तरीके से। हाँ। ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट ऐसी होती है जो बॉर्डर्स अप्लाई नहीं होते, ओके। यानी कि वो पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट है जो अभी एग्जिस्ट करती है। अच्छा। सही है। तो ये लोग जो है ना, दीज पीपल आर अबव द लॉज ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे और आपको अप्लाई होते हैं, जो गवर्नमेंट्स को अप्लाई होते हैं, जो प्रेसिडेंट को अप्लाई होता है लॉ, ये लोग उससे भी ऊपर हैं। अच्छा। ये वो लोग हैं जो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को, इस तरीके के फिनोमेना को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और कंट्रोल भी करते हैं। और इनके पास वो वेपन्स हैं जो शायद हम अपनी ज़िंदगी में उनके बारे में सुन पाएँ, बात कर पाएँ, मगर देख ना पाएँ, जो अभी आज की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से नॉर्थ पोल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। हमें लगता है कि नॉर्थ पोल के अंदर कुछ भी नहीं है वहाँ पे, हाँ, यानी बर्फ बर्फ़ है, है, सिर्फ बर्फ है पहाड़ सिर्फ। हैं ये वो। हाँ। बट वो एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है इन सब सारी टेक्नोलॉजी को हाउस करने का। इस तरीके से बहुत सारे दुनिया के अंदर अंडरग्राउंड बेसिस हैं। नेवाडा के अंदर, लास नेवाडा, वेगस, हाँ। तो वहाँ पे अंडरग्राउंड बेसिस हैं जिसको कहते हैं एरिया 51। हम्म। तो वो वहाँ पे मल्टीपल अंडरग्राउंड बेसिस हैं जहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी रखी हुई है, यानी कि यूएफओज, स्पेसशिप जिसको कह सकते हैं आप, वो जो है हम्म। ना, उन्होंने डिस्कवर करी हैं। और डिस्कवर कैसे करी हैं, अब ये लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। हम्म। पहले जो इन्होंने डिस्कवर करते थे वो देवर ऑल आर्कियोलॉजिकल डिग्स, हम्म। मीनिंग दैट जिस तरीके से डायनासोर की हड्डियां नहीं निकालते हम्म। जमीन में से, इस तरीके से वो खोदते खोदते दे फाउंड दिस एलियन टेक्नोलॉजी अंडरग्राउंड। तो इट्स एन एंशियंट टेक्नोलॉजी जो इतनी एडवांस है। हम लोग तो अब बैटरी चार्ज और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है विच कैन लाइक सपोर्ट एन एंटायर कंट्री ऑन लाइक जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ एलिमेंट 115, यानी कि उनका जो एक स्मॉल जो एक हिस्सा है जो अच्छा। इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, वो बाहर से लाया गया हाँ हाँ। है। सो दैट्स द पावर इट हैज़। तो ये जो गवर्नमेंट्स है ना, दे मेक श्योर कि सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं ये सब सीक्रेट रहे। अब आप ये सोचेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ऐसे बंदे के थ्रू आती है जो जिसने फर्स्ट हैंड ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, जिसका नाम है बॉब लजार। सही बॉब है, लजार, उसी बॉब पर कहा लजार। आने वाला था। या सो बॉब लजार जो है वो इनमें से एक फैसिलिटीज में काम कर रहा था। एरिया 51 लोग जानते हैं वैसे, बट एरिया S4 एक जगह है हम्म। नेवाडा के अंदर, जो एक फैसिलिटी है जहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रखे जाते हैं, हाउस किए हम्म। जाते हैं उनको। तो वो वहाँ पे काम कर रहा था, एंड ही न्यू अबाउट दीज, एंड ही सेड दैट दे वर लाइक अराउंड, आई थिंक 14-15 एयरक्राफ्ट्स, लाइक जो इन्होंने डिस्कवर करी थी, जो हम्म। क्रैश हुई थी, डिस्कवर करी थी, इसको वो रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे। मीनिंग दैट उनको मिल गई थी, हम्म। इनको समझ आ गया कि चलती ऐसे है, हम्म। पर इनको ये नहीं पता कि कैसे चल रही है। इसका एग्जाम्पल ये है बिल्कुल कि अगर मैंने मोटर बाइक पार्क कर दी प्री हिस्टोरिक एरा में केवमैन के सामने, केवमैन उसको स्टार्ट भी कर लेगा, शायद चलाने भी लग जाए उसको, मगर उसको ये नहीं पता होगा कि इसकी साइंस क्या है पीछे। साइंस क्या है, चल कैसे रही तो है। इस तरीके से इन लोगों को ये नहीं पता समझ आ रहा था कि इसकी साइंस क्या है, क्योंकि उसने बॉब लजार ने डिस्क्राइब ये किया है कि अंदर एवरीथिंग वाज वायरलेस, कोई वायर्स नहीं है। एंड वो जो चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल उसके अंदर पेरिफेरल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। मीनिंग दैट करीब लाओगे तो वो कनेक्ट हो जाएंगी, दूर करोगे वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, जैसे मैग्नेट्स हैं। अगर आप वैसे मैग्नेट्स को भी देखें, अगर इट्स अ वेरी मैजिकल ऑब्जेक्ट, यू डज नॉट मेक सेंस। वो तो हम बनाते हैं सेंस अच्छा होके, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यू नो अट्रैक्ट होते हैं, यू हाँ। नो अलग हो जाते हैं। बट सो स्टफ लाइक दैट एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड टुडे। तो इस तरीके से वो लोग रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये चलता कैसे। तो उसके अंदर उसको जो फ्यूल है उसको कहते हैं एलिमेंट 115, जो ओके। कि बहुत ही समझे एक रेयर चीज़ है इस दुनिया के अंदर। हम्म। कुछ लोग कहते हैं बॉब लजार ने एलिमेंट 115 को वहां से चुरा भी लिया था। हम्म। हुआ ये था कि ये लोग यूएफओ की फ्लाइंग करते थे एरिया 51 के ऊपर, अच्छा। टेस्ट फ्लाइट्स करते थे, ओके। जहाँ पे लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अब आजकल की दुनिया में ज़्यादातर लोग जब लोग देखते हैं यूएफओ की साइटिंग, उनको लगता है कि वो एलियंस हैं, मगर असल में हम लोग हैं जो उनको ऑपरेट कर रहे हैं, टेस्ट फ्लाइट्स कर रहे हैं। जो ओके। यहाँ पे फाइटर जेट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाँ। ये खुद अपने फाइटर पायलट्स को समझो एक तरीके से टीज कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको, घुमा रहे फिरा रहे हैं इस तरीके से। तो ये ट्रांस नेशनल गवर्नमेंट्स हैं जो इन इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, एक एक वो भी तो आई थी, एक बात कि एक मदरशिप है या और उससे जो है छोटे छोटे यूएफओज आ रहे हैं, वो क्या सीन था। सो
मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है जो हम सोचते हैं इसके बारे में, जैसे यूएफओ जो है, इसके ऊपर जो लॉज ऑफ द यूनिवर्स है ना, यानी जो हमारे और आपके जो लॉज हैं कि भाई अगर जहाज उड़ेगा तो पीछे से फ्यूल डलेगा, तो उसमें से पीछे से इंजन घूमेगा, तो उसमें से थ्रस्ट निकलेगा, फिर वो आगे जाता है। इन चीज़ों पे, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। दे कैन गो एट लाइट स्पीड्स, सही है, इनको हवा का रुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि बिल्कुल समझें कि 20-30,000 फीट इन अ सेकेंड, लाइक इतनी फास्ट तो कोई, यानी कोई फाइटर जेट भी नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं सारी, इसी तरीके से वेट का भी इनके ऊपर कोई वो इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि जितनी भी बड़ी स्पेस क्राफ्ट हो। तो अभी मैं आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ स्पेस क्राफ्ट, नॉट अ स्पेस क्राफ्ट, लाइक अ यूएफओ। माइकल हेरेरा वाली? माइकल हेरेरा वाली, यस। ओके। जिसके अंदर 300 फीट लॉन्ग यूएफओ थी जो क्या scene क्राफ्ट था था। सो बेसिकली हुआ ये था कि इंडोनेशिया के अंदर अर्थक्वेक आया था, सही। या कोई कैटास्ट्रोफी थी, कोई सुनामी आया था, अर्थक्वेक आया था, कोई नेचुरल डिजास्टर। और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसके पीछे, नेचुरल डिजास्टर के पीछे जो है वो क्या चीज़ है। बट एनीवे, तो होता ये है कि यूएस ने कुछ अपने जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय किए थे, सही है, जहां पे 4-5 लोगों की टीम बनती है जो ग्राउंड पर उतरते हैं, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ऊपर से इमदाद जो है वो ड्रॉप करते हैं, एड्स ड्रॉप करते हैं, जो ये लोग जो मसले में लोग होते हैं उनको ये प्रोवाइड करते हैं। ट्रूप्स का होना वहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ वहाँ पे लोकल्स होते हैं, वो समझो गैंग्स होते हैं, या क्राइम ज्यादा ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, टू मेक श्योर कि एड उनको मिल रही है फ्री में जो लोग मुसीबत में हैं, बजाय इसके कि लोग अपने पास रख के बैठ जाएं और पे बेचना शुरू कर दें वहाँ पे। सो इसलिए ट्रूप्स का होना जरूरी है, और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी। तो वहाँ पे जब ये नेचुरल डिजास्टर हो रहा था, तो माइकल हरेरा एक बंदा है, वो एक ट्रूप में था, उसके 5 लोगों की टीम थी। अच्छा, फॉर सम रीजन उनको वॉकी टॉकीज नहीं दिए गए। उसने बोला कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे आपस में, तो उसके जो हायर अप्स उन्होंने उसको बोला कि कीप योर बॉयज टुगेदर, कीप द ट्रूप टुगेदर, क्योंकि उसूलन होता ये है कि यू नीड टू कॉम स्टेशन, आपको पीछे जो है वहां से आपको कम्युनिकेट करना है, आपस में वॉकी टॉकी नहीं चाहिए, ताकि अगर दूर कोई बंदा पीछे रह जाए तो उसके साथ कम्युनिकेट कर सके। उन्होंने कहा कि वॉकी टॉकी नहीं है, विच इज सो अब्सर्ड, उनके पास किस चीज की कमी है, बट उनको नहीं दी गई। अब जब ये लोग, आप ये समझें कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना, ये हिल है, ठीक है, अब इस साइड पे ढलान है और इस साइड पे ढलान है, ठीक है, हिल बनी हुई है, यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे हैं इस जगह पे, सही। और यहाँ पे जो है सारे एड जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, और ये माइकल हेरेरा का जो ग्रुप है वो इस साइड पे। यहाँ पे जंगल है पूरा, यहाँ पे किसी को नहीं पता कुछ, सही है। अब जब ड्रॉप हो रहे थे तो माइकल हेरेरा का आइडिया था, उसने कहा कि यार हम तो ग्राउंड पे खड़े हैं, ऊपर से ड्रॉप हो रहे हैं, तो हमें एक बर्ड्स आई व्यू होना चाहिए जगह का कि कहाँ कहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है वो ड्रॉप करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉपर्स वर कमिंग इन एंड दे वर ड्रॉपिंग द एड। सही। उसने बोला कि ये हिल है सामने, ये बात है 2005 की, ये बहुत पुरानी बात है। तो उसने बोला कि हिल है यहाँ पे, हम ऐसा करते हैं इस हिल पे क्लाइंब करके खड़े हो जाते हैं, एंड देन विल गेट टू सी कि कहाँ कहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, वी कैन मार्क द प्लेसेस एंड देन वी कैन गो गेट द एड। अब जब ये लोग ऊपर गए, ये 4-5 लोग ऊपर गए, तो 2005 की बात है, ये वो जमाना है जब सोनी साइबर शॉट, उस वक्त हाँ हमारे होता था, फोन के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी, ये फोन एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ, यानी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अच्छा, तो अब हुआ ये कि जब ये पहुंचे वहां पे, तो उसने देखा कि ये हो रहा है, तो इसकी नजर घूमी पीछे की तरफ, जंगल की तरफ। तो वो जो उसने डिस्क्राइब किया ना, दैट इज द थिंग दैट रियली इट मेक्स द हैंड लाइक स्टेयर ऑन योर, लाइक स्टैंड ऑन योर, लाइक आर्म। के उसने बोला कि मैंने देखा जंगल है, बट एकदम से जंगल जंगल जंगल, और फिर एकदम से प्लेन एरिया है, जंगल के बीच में प्लेन एरिया, प्लेन हुआ हुआ बिल्कुल। वो बोलते कि यानी समझ लो लाइक एक फुटबॉल स्टेडियम, इतनी बड़ी जगह जंगल में प्लेन कैसे हो सकती है, बिल्कुल खाली मैदान है, फिर जंगल वापस शुरू हो रहा है, और उस खाली मैदान के अंदर देयर वाज अ यूएफओ, टिपिकल राउंड यूएफओ, विच वाज नॉट एग्जैक्टली राउंड, तो थोड़ी सी समझो ऑक्टागोनल शेप थी, यानी थोड़े से उसके जो पॉइंटी एजेस थे उसके, सही। एंड इट जस्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज लाइक दैट, स्लोली रोटेट हो रही है, 300 फीट इन साइज। 300 फीट क्या होता है, इतनी बड़ी, जहाज से भी बड़ी, सोचो। और वो बस रोटेट हो रही है, और जमीन के ऊपर रोटेट हो रही है, वो रोटेट हो जा रही है, सही है। अच्छा, अब उसके आगे और पीछे इसको कुछ नहीं दिखा, उसने बोला ये क्या चीज है। अच्छा, ब्लैक और समझो ग्रे के अंदर ना उसका कलर भी चेंज हो रहा है, ओके। इट लुक्ड एज इफ इट वाज अलाइव। उसको डिस्क्राइब ऐसे करता है कि इट लुक्ड एज इफ इट वाज अलाइव। तो यानी कि कोई
आजकल हम देखते हैं BMW की जो नई कॉन्सेप्ट कार आ रही है, उनके रंग जो है वो चेंज हो रहे हैं इस तरह के, तो उस तरीके की समझो वो चीज ब्लैक और ग्रे में उसका वो शिफ्ट कलर हो रहा है, ठीक है, और वो बस रुकी हुई है बगैर किसी आवाज के, इट्स जस्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज। अच्छा, अब उसने बोला कि सबसे पहले थॉट उसके दिमाग में आया कि ओह लेट मी टेक अ पिक्चर, तो उसने अपना वो साइबर शॉट जो होता है उसने निकाला और उसने उसकी पिक्चर ली, अलग अलग चीज़ों की पिक्चर ली, उसने पिक्चर ले ली, कैमरा वापस रखा, उसने बोला लेट्स गो चेक इट आउट। अब जब वो और उसके बॉयज नीचे जाना शुरू हुए हिल से, तो वहीं पे समझो देवर लाइक वो डिस्क्राइब भी करते हैं कि परहैप्स हाफ अ माइल अवे, यानी बहुत करीब आ गए थे। तो इतनी दूर जो है उनको जो है उसने यहां से 4 लोग आए और इस साइड से 4 लोग आए, एंड दे वर लाइक ट्रूप्स विच वर नॉट लाइक यूएस आर्मी ट्रूप्स, दे वर कंप्लीटली ड्रेस्ड इन लाइक ब्लैक टैक्टिकल गेयर, यानी फुल जो फौजी वाले कपड़े होते हैं, बट उनका कोई इंसिग्निया नहीं था। तो ये समझो प्राइवेट, समझो फोर्स या आर्मी होती है, उस तरीके के लोग थे। उनके पास फुली ऑटोमेटिक वेपन्स, और उन्होंने आके जो ना बोला कि डू यू वांट टू गेट किल्ड, वेयर आर यू गोइंग, और इस तरह से बातें शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि नो नो वी वर जस्ट गोना चेक इट, उन्होंने बोला कि यहीं से वापस पलटो, और इससे पहले कि पलटो लेट मी यू नो लाइक लेट अस लाइक वेरीफाई यू दैट हु यू आर। तो ये लोग थे 4-5 लोग, वो समझो तकरीबन 4 यहाँ से 4 यहाँ से, उसके बाद ऊपर से भी ना उनके ऊपर वो लेजर्स जो नहीं होती वो आ रही थी जंगल की यानी दरख्तों के अंदर से। दैट्स हाउ प्रिपेयर दे वर। तो अब हुआ ये, इनको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। अब ये सब जब हो रहा है, जब इनके सामने 300 फीट की वो यूं हो रही है, तो दे आर सो शॉक्ड, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एक तरफ जलजला आया हुआ है, दूसरी तरफ क्या एक्टिविटी हो रही है। अब इनकी जो है इनके मैगजीन्स निकालने इनकी गन से, इनकी गन्स को पीछे डाल दिया और इनके वो कर दिया, इनको जिप टाई होती है ना, वो पहना के इनको जिप टाई कर दिया। बोला कि बस अब हिलना मत। मैगजीन निकाल के इनकी पॉकेट में रख दी उल्टी करके, क्योंकि अगर सीधी रखते तो फौरन निकाल के वो एक्शन लेते, तो उल्टी करके पॉकेट में रख दिया। और फिर उन्होंने जो अपनी जेब से डिवाइस निकाले, दोज वर द सेम एज द आईफोन 15 ऑफ टुडे, यानी कि बिल्कुल सीधा, उस जमाने में एग्जिस्ट नहीं करता, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और वो डिवाइस हमारे आज के डिवाइस से भी बहुत ज्यादा हाईटेक थे, क्योंकि उन्होंने क्या करा, वो डिवाइस निकाला, उसकी पिक्चर ली। जब पिक्चर ली तो उसने दिखाया, ओ सो दिस इज वेयर यू आर फ्रॉम, स्कूल के रिकॉर्ड, बाप का नाम, माँ का नाम, किसको क्या, यानी सब कुछ उसके अंदर आ गया उसके सामने। उसने कहा ओके ठीक है, ओके नेक्स्ट, एक एक करके वो वेरीफाई कर रहे थे कि कौन है ये। तो उन्होंने वेरीफाई कर लिया। जब ये वेरीफाई हो रहे थे तो माइकल हरेरा अपनी आंखों से देख रहा था कि पीछे क्या हो रहा है। तो वो जो यूएफओ घूम रही थी ना, वो समझो लाइक 20 फीट की हाइट पे होगी वो, जब वो स्पिन कर रही थी। नीचे वो बिल्कुल क्लियर प्लेटफॉर्म था, वहां पे बड़े बड़े ट्रक्स आके रुक रहे थे, टैक्टिकल ट्रक्स आके रुक रहे थे, जो कि यूएस आर्मी में यूज होते हैं, बट वो यूएस आर्मी के नहीं थे। यानी दे यूजिंग लाइक यूएस आर्मी गियर, बट दे आर नॉट फ्रॉम द यूएस आर्मी, दिस इज द ट्रांस नेशनल गवर्नमेंट। अच्छा, अब देखो एक्टिविटी क्या हो रही है यहाँ पे। अब वो ट्रक्स आके रुक रहे हैं, उसके पीछे जो है बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। उसने ये नहीं देखा कि कंटेनर्स को ट्रक्स पे से उठा के प्लेटफॉर्म पे कैसे रखा, उसने नहीं देखा। उसने बस ये देखा कि ट्रक्स आ रहे हैं कंटेनर्स के साथ। हर कंटेनर जो है उसका जो साइज है वो है 7 फुट बाय लाइक 10 फुट। बड़ा ट्रक है। हाँ, 7x10 का, इतना बड़ा, सही है। और उसके ऊपर हर कंटेनर के ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है वाइट रंग का। अब वो किसी चीज का सिलेंडर है, यू नो, तो वो कंफ्यूज हो गया, समझ सिलेंडर क्यों लगा हुआ है इसके ऊपर। खैर, उसने एक दफा नजर मारी तो उसने देखा कि ट्रक्स आके रुक रहे हैं। फिर उसके बाद जब उसकी सेकंड दफा नजर पड़ी तो उसने ये देखा कि ट्रक्स गायब हो गए और कंटेनर्स रखे रह गए अब सिर्फ। अच्छा, अब वो जो मैदान है ना, वो खाली मैदान है, मगर उस मैदान के ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म है, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो सेम साइज का है एज द यूएफओ जो ऊपर घूम रही है ना, उसी साइज का जो नीचे भी एक वो जमीन पे रखा हुआ है वो। अच्छा, उसके ऊपर कंटेनर रख दिया। उसके बाद इनकी चेकिंग पूरी हो गई। उन्होंने कहा तुम अब पलटो और यहाँ से जहां से आए हो वहीं से सीधा ऊपर जाओ, अब वापस मत आना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लाइक यू नो वी डोंट वांट एनी लाइक प्रॉब्लम एनीथिंग लाइक दैट। अब जब ये हो रहा था ना, दैट इज व्हेन ही सॉ कि वो घूम रही है ऊपर, यूएफओ घूम रही है, बट ये प्लेटफॉर्म इट स्टार्ट्स टू लिफ्ट विदाउट एनी साउंड विद द कंटेनर्स। वो लिफ्ट हुआ और वो जाके उस यूएफओ के नीचे अटैच हो गया। वो एक हो गया, एक पीस हो गया पूरा। एंड देन द यूएफओ लिफ्ट्स ऊपर विदाउट मेकिंग अ साउंड, इट गोज ओवर द ट्रीज एंड देन इट जस्ट वेंट इनटू अ ब्लर, मीनिंग दैट वो इतनी तेजी से शूट ऑफ हुई है कि उसको लगा कि वहां पे कुछ था ही नहीं। दैट्स द स्पीड ऑफ दीज थिंग्स।
मैं और आप ये नहीं सोच सकते कि एक 300 फुट की चीज इतनी बड़े साइज की जिसके अंदर इतने बड़े कंटेनर जा रहे हैं वो एकदम से गायब कैसे हो सकती है. दैट्स द स्पीड ऑफ दिस थिंग. तो वो कहता है कि मुझे बस जैसे कार्टून में नहीं दिखाते कि वो जब भागते हैं कार्टून तो उसका एक आउटलाइन रह जाता है सिर्फ. उसने बोला वो हुआ मेरे साथ एंड इट वॉज गॉन. ठीक है. अच्छा, अब हुआ ये कि ये लोग वापस आ गए. जब ये वापस आए तो अब ये जब वापस आए तो ये बेस पे गए वापस. तो इसने जाके अपने कपड़े वपड़े वहाँ पे चेंज किए तो इनको बताया गया कि आपसे कोई 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 हायर अप कोई जर्नल है जो मिलने आया है इनसे आर्मी का. तो उसका भी कोई नेम टैग वेम टैग कुछ नहीं था. उसने सनग्लासेस पहने हुए थे. उसने बोला कि तुम लोगों ने ये देखा है, हमारे पास रिपोर्ट आई है एंड यू आर नॉट टू टॉक अबाउट दिस थिंग विद एनीवन. तो उनको ब्रीफ कर दिया. वो जाहिर सी बात है, वो ट्रूप्स हैं, उन्होंने जो उनको ऑर्डर मिला उन्होंने बोला ठीक है हम बात नहीं करेंगे. वो आदमी चला गया. जब ये वापस अपने रूम में गया तो उसने देखा इसका जो कैमरा है उसकी बैटरी निकली पड़ी हुई और जो मेमोरी कार्ड है वो गायब है. सो दे इवन न्यू के पिक्चर्स जो उसने लिए हैं वो. तो उसके बाद बेचारे के पास कोई एविडेंस नहीं था. फॉरवर्ड टू टुडे. आज के है ना, अब तो नया साल शुरू हो गया. पिछले साल हुआ ये कि डॉक्टर स्टीवन ग्रियर, दैट्स देयर नेम अगेन, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस काफी टाइम से कर रहे हैं बट उसको इतनी अटेंशन नहीं मिली. अब उसको अटेंशन मिलनी शुरू हुई है. इट्स नोन एज द विसल ब्लोअर कॉन्फ्रेंस. जो लोग इन चीजों के ऊपर बात करते हैं पब्लिकली आके, सही है, और पहले नहीं करते थे अब कर रहे हैं. अब क्यों कर रहे हैं? अब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यूएस गवर्नमेंट जो है वो जो भी विसल ब्लोअर है उनको अब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. पहले नहीं कर रही थी. तो जो बात करता था उसको मार दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था. अब नहीं कर सकते. अब उनको सिक्योरिटी मिल जाती है उनको. तो अब लोग आके बात कर रहे हैं. तो इस कॉन्फ्रेंस में माइकल हेरेरा ने अपना ये किस्सा सुनाया था विसल ब्लोअर कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर स्टीवन ग्रियर. या सो जब उसने शेयर किया देयर वाज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क कि व्हाट वाज इनसाइड द कंटेनर्स, व्हाट वर दोज वाइट सिलेंडर्स ऑन टॉप. तो कुछ लोगों का ये कहना था कि यार शायद कोई कुछ चीज लाइक शायद ड्रग्स लाइक वो कर रहे हो, इस तरीके से लेके जा रहे हो, कुछ होगा कुछ. तो एक बंदा था वहां पे जिसने स्टेज पे बात नहीं करी थी बट उसने बोला आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड इनसाइड दोज कंटेनर्स वर ह्यूमन बींग्स. दे वर ट्रैफिकिंग ह्यूमंस. ह्यूमन ट्रैफिकिंग थ्रू यूएफओज. They were made exactly according to the measurements of a person. और उसके अंदर तो होता ही है कि जब भी कोई नेशनल डिजास्टर जहां पे भी आता है किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही होता है इस तरीके की डिजास्टर जहां पे सब कुछ उल्टा सीधा जाता है. तो दैट इज द मोमेंट व्हेन दे किडनैप पीपल एंड देन दे शिप देम ऑफ एंड देन दे डूइंग डिफरेंट थिंग्स विद देम, एक्सपेरिमेंटिंग ऑन देम, whatever it is. दुनिया के अंदर यानी क्या क्या इंसानों के ऊपर, वैसे तो इंसानों पर वैसे ही इतना जुल्म हो रहा है. आई थिंक now more than ever, especially with what's happening in Palestine, now we can see first hand कि इंसान की क्या वैल्यू है. क्योंकि पहले अगर कोई आपको बोलता कि इंसानों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आप बोलते नहीं यार इंसानों के साथ ऐसा कौन कर सकता है. लेकिन नाउ यू आर सीइंग फर्स्ट हैंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर बीइंग ट्रीटेड फॉर लैंड, फॉर मनी. सो इमेजिन व्हाट वुड हैपन for the sake of experimenting, like finding more things out. So there's a lot of unethical things that are happening in the world. Misuse हो रहा है इस टेक्नोलॉजी का.